तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैन। इसके साथ में प्रैक्टिस सेंटेंसेस और बहुत ही अच्छे से ग्रामेटिकली हम इसे समझेंगे। और इसे समझने के लिए हमें वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस कोर्स का डे 9 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन का मतलब होता है हिंदी में सकता या सकती या सकते। इसके 2-3 मीनिंग होते हैं। इसे मॉडल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम कैन बोलते हैं। कैन से हम पता करते हैं किसी की भी एबिलिटी। बोले तो एबिलिटी का मतलब होता है पावर के बारे में हम पता करने। एबिलिटी मतलब क्षमता किसी भी चीज़ की, कि किसी इंसान के अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज़ को लेके। अब फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है और मैं इसे तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं इसे तोड़ सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि इसको मैं तोड़ सकता हूँ। तो दिस इज़ द एबिलिटी, किसी भी चीज़ को ब्रेक करने की एबिलिटी। तो इसमें हम सेंटेंसेस बनाएंगे हिंदी में। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले एक सेंटेंस मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है कि मैं स्कूटी मैं खाना बना सकता हूँ। मैं खाना बना सकता हूँ। मैं खाना बना सकता हूँ। ये समझ आ रहा है आपको? तो मैं खाना बना सकता हूँ। इसमें क्या है, हिंदी के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारा ये कैन है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है इसका फार्मूला। और फार्मूला जो है वो है ये, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सा मेन फार्मूला है जिसके बिहाफ पे हम पूरे सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि ये वाला है, अब मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। उसके बाद में कैन यूज़ करा, फिर हमने खाने बनाने को कुक बोलते हैं। सो आई कैन कुक फूड। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सबसे आसान तरीका है इसको सीखने का। आई कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकता हूँ। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, तुम पढ़ा सकते हो। तो यू कैन टीच, तुम पढ़ा सकते हो। यू कैन टीच, वो पढ़ सकती है। ही कैन वो पढ़ सकता है, तो ही कैन स्टडी। मम्मा कपड़े धो सकती हैं, सो मदर कैन वॉश क्लोथ्स। मदर कैन वॉश क्लोथ्स। एक और बना लेते हैं, वी कैन विन दिस मैच, हम इस मैच को जीत सकते हैं। वी कैन विन दिस मैच। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर आई के साथ में तो हम कुछ और यूज़ करते हैं, यू के साथ में कुछ और यूज़ करते हैं, मगर कैन जो है एक मॉडल वर्ब है जो सबके साथ में सेम आती है। यूज़ विद ऑल सब्जेक्ट, यूज़ विद ऑल सब्जेक्ट्स, यूज़ विद ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ में कैन जो है ये हमारा सेम आता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होती, इक्वल रहता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर हमने सबके साथ में यूज़ कर लिया। ये मेन सब्जेक्ट है, ये हमारा खाना ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो हमने ये यूज़ कर लिया। तो हमारे जितने भी वर्ब होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, 2+1 हो गया। अब 2+1 क्या है, 2+1 का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अमन एंड यू कैन पास एग्ज़ाम। अमन और तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो, तो इसको भी 2+1 बोलते हैं। बाकी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक प्यारा सा कमेंट भी करो और वीडियो लाइक भी कर दें। और इसको और बेहतर अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में पॉजिटिव ही बोले जाएँ। ये भी होते हैं कि इसमें मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, हम नहीं जीत सकते, मदर खाना नहीं बना सकती हैं, या वो ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा बड़ी फार्मूले की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत छोटी सी चीज़ है ये। मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ इस फार्मूले को चेंज करना है। अभी हमने सब्जेक्ट प्लस वाला फार्मूला बता रखा था, मगर अब हम इसे यहाँ पर सबसे सिंपल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस कैन। अब कैन नॉट जो होता है वो एक साथ लिखा जाता है, वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। या तो आप कैन नॉट कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, कैन प्लस कांट। इसको आप कांट भी बोल सकते हैं। सेंटेंस बनाने की बात करें, मैं खाना नहीं बना सकता, सबसे सिंपल सेंटेंस, आई कैन कुक फूड। ये तो हो गया मैं खाना बना सकता हूँ, मगर मैं यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के कांट यूज़ कर लिया, नेगेटिव सेंटेंस जिसे नकारात्मक हम बोलते हैं, एज अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वो नहीं आ सकता। सबसे सिंपल सेंटेंस, ही कैन नॉट कम।
इसे भी यूज़ कर सकते हो, इसे भी यूज़ कर सकते हो। ये पूरी फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोल देते हैं। इंडिया नहीं जीत सकता, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस हम बना लेते हैं, इंडिया कांट विन दिस मैच। इंडिया कांट विन दिस मैच। वो नहीं पढ़ सकती, तो शी कैन नॉट स्टडी। शी कैन नॉट स्टडी। अमन कार नहीं खरीद सकता, सो अमन कांट बाय कार। अगर आपको इन वर्ब्स में प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे वर्ब है, तो इनकी भी वीडियो अपलोडेड है, मैंने कर रखी है, देख सकते हो जाके। दूसरा सेंटेंस, ऐसा नहीं हो सकता, इट कांट हैपन। इट कांट हैपन। और सेंटेंस बना लेते हैं, यू कांट डू लाइक दिस। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोला है ना आपने इस तरह का सेंटेंस। और बना लेते हैं, दे कम, दे कैन नॉट, दे कांट स्पीक इंग्लिश। दे कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकते। और बना लेते हैं, राहुल कांट गेट मैरिड। राहुल शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ही बात करें, हम इंग्लिश में हर तरीके से बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं। नेगेटिव, अभी हमने दो तरह के सेंटेंस सीखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मगर हम क्वेश्चन भी तो बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम जा सकते हो, क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम बोल सकते हो, क्या तुम खाना बना सकते हो। मैं इस तरह के सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब मेरी क्लास में आया करें तो नोटबुक लेके बैठा करें, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको नोटबुक में लिखते रहा करें, क्योंकि मैं एज अ फिजिकल प्योरली क्लास की तरह पढ़ाता हूँ। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। आप सिंपल से कह सकते हो, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सबसे सिंपल फॉर्मूला है। मैं आपको बता दूँ, सब कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली हम बढ़ते रहते हैं आगे धीरे धीरे। देखिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कि एक हिंदी का सेंटेंस है, क्या तुम खाना बना सकते हो। बना सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो तुम की जगह पे क्या रख दूँ, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट है तो यू हो जाएगा। उसके बाद में बनाने की बात आ जाएगी, सो बनाने की बात आ जाएगी तो कुक हो जाएगा। सो कैन यू कुक फूड, हो गया। और बताइए, इससे सिंपल बनाना है कुछ, इससे सिंपल कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। और दूसरा सेंटेंस कर सकते हैं, कैन ही कम, क्या वो आ सकता है। और बना लो, कैन शी कॉल मी, क्या वो मुझे कॉल कर सकती है। और बना लो, कैन दे टीच मी, क्या वो मुझे पढ़ा सकते हैं। और बना लो, कैन वी विन, कैन वी विन, क्या हम जीत सकते हैं। और बना लो, कैन अमन राइड स्कूटी, क्या अमन स्कूटी चला सकता है। क्या तुम फ़ोन खरीद सकते हो। और बना लो, कैन यू बाय मोबाइल, क्या तुम फ़ोन खरीद सकते हो, कैन यू बाय मोबाइल। और भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाने के लिए। तो देखिए मैंने आपको कैन समझाया बहुत ही अच्छे तरीके से। ये इसके 3 फार्मूले हैं, मैं आपको दोबारा से 3 फार्मूले लिख के बता देता हूँ जो मेन फार्मूले हैं इसके। और आई होप ये आपको समझ आ गया हो। मैं आपको उसके 3 मेन फार्मूले बता देता हूँ कि उनके बिना ये कुछ नहीं है। ये देखिए, एक है पॉजिटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेगेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कांट कर लो प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। तीसरा है हमारा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मार्क। ये 3 मेन फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं और आपकी डेली लाइफ को सुधार सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए।